शादी या तमाशा। देख रहे हैं आप, हमारे बगल में एक युवती हैं जो ठाकुर जी से विवाह कर लेती हैं। मामला जयपुर का है, जयपुर के गोविंदगढ़ का मामला है। पूजा सिंह नाम की 30 वर्षीय युवती ने ठाकुर जी से, जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ठाकुर जी से विवाह किया है, वो भी 300 बारातियों के साथ, बाकायदा गाजे बाजे के साथ। आखिर ये है क्या? अभी तक खुद से शादी, स्त्री स्त्री की शादी, पुरुष पुरुष की शादी, अब तो और हद हो गई, ठाकुर जी से शादी। इसे क्या कहा जा सकता है? एक संभ्रांत और पूरी तरह से जागरूक समाज में इसे किस बात की संज्ञा दी जा सकती है? किस तरह से इसको कंसीडर किया जा सकता है? किस तरह से इसको लिया जा सकता है? ये एक सभ्य समाज इसको सोच सकता है कि ये तमाशा नहीं तो और क्या है। बकौल पूजा सिंह, ननिहाल में उन्होंने एक बार तुलसी विवाह देखा। तुलसी के विवाह में जैसा सामान्य तौर पर होता है, शालिग्राम से तुलसी की पूजा की जाती है, मां तुलसी की पूजा की जाती है, उनका विवाह किया जाता है। यह पौराणिक मान्यता है। तब से कहती हैं पूजा जी कि इनके मन में ठाकुर जी को लेकर के आसक्ति आ गई। आसक्ति कहते हैं लगाव को। बकौल पूजा सिंह, उस आसक्ति के बाद एक और इनके मन में भाव आता है कि क्यों ना इन्हीं से शादी कर लिया जाए। अब समस्या थी कि विवाह किया कैसे जाए। तो पूजा जी ने वहां के किसी तथाकथित पंडित, और पंडित जी ने मीराबाई का उदाहरण दे करके इनके संशय को पूरी तरह से दूर किया और कहा कि हां, ऐसा हो सकता है। दृष्टांत उठाया मीराबाई का और मीराबाई के समकक्ष ला करके इन मोहतरमा को, इन देवी जी को, जिनका नाम पूजा सिंह है, खड़ा कर दिया उनके बराबर लाकर कि आप मीराबाई की तरह आप विवाह कर लीजिए। सोशल मीडिया में चमकने के लिए, चकाचौंध पाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन आस्थाओं के साथ मस्तिष्क को जोड़ करके, प्लानिंग के साथ अगर इस प्रकार की हरकत, इसे मैं हरकत की संज्ञा दे रहा हूं, कोई करता है तो इसे समाज किस प्रकार से लेगा, यह एक यक्ष प्रश्न बनता है। ठाकुर जी अर्थात ईश्वर, देवता, भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण, वो कौन मान्यता के अनुसार, और ये कौन? मन में मानो ठीक है, लेकिन इस तरह से आप प्रोपोगंडा फैला करके और क्या संदेश देने का प्रयास किया है? हम सब इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिससे इसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस पर तो प्रॉपर तरीके से केस बनना चाहिए कि आस्था के साथ खिलवाड़ है। आप उन्हें पति मान रही हैं, जो पालनहार हैं उन्हें आप पति लेकर के टहलेंगी। यह भी कहा है पूजा सिंह ने कि अब कोई उन्हें यह नहीं कहेगा कि 30 साल की उम्र में वो कुंवारी हैं, वो जीवन भर सुहागन रहेंगी। कल्पना करिए जरा सी बात को लेकर के कि क्या पूजा परालौकिक तो है नहीं, द्वापर युग की तो है नहीं, कलयुग की हैं। क्या इन्हें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी? क्या यह अब किसी पर पुरुष के विषय में अपने काम, विकार आदि जैसे विचारों को पूर्णतः नियंत्रित कर सकती हैं? मैं बड़ा प्रश्न उठाता हूं इस पर। कतई नहीं कर सकती हैं, चैलेंज के साथ कहता हूं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि यह कर सकती हैं। और अगर किसी पर पुरुष की तरफ आसक्ति आती है तो क्या यह हमारे ठाकुर जी का अनादर नहीं होगा कि उनकी पत्नी होकर के ये पर पुरुष के विषय में आसक्ति पाल रही हैं? होगा ना? तो ये क्या गारंटी दे पाएंगी? ये पंडित जी ने तो कह दिया मीराबाई का उदाहरण दे करके, और इन्होंने कदम बढ़ा दिया। लेकिन क्या इस पर कुछ और गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं थी? और एक बड़ी बात कि इनके परिजन, इनके परिवार वाले इनके इस दुष्कृत्य के तरफ
आखिर क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं उठाए। कुछ मीडिया हाउसेस ने इसको बहुत अच्छी दृष्टि से देखा है, वो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक इसके सकारात्मक पक्ष को बताए, लेकिन इसका ग्रे इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट वो हम दिखा रहे हैं आपको कि ये कोई मजाक का विषय नहीं है। यही तो हुआ आज तक हमारे समाज में कि धर्म और आस्था को एक हास्यास्पद विषय बना दिया। शंकर जी सिगरेट पी रहे हैं, काली मां सिगरेट पी रही हैं, कहीं कोई कूद फांद रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। यह एक सिर्फ अब विषय है हास्यास्पद और मजाक का। इसके पीछे की गहराई, इसके पीछे की सच्चाई से किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। यह सिर्फ एक तमाशा की श्रेणी में ही आ सकता है। यह विवाह की श्रेणी में तो किसी कीमत पर नहीं आएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। समबंध होता है, बराबर का बंधन होता है। आप कृष्ण के बराबर कहां हैं? मीरा की तरह आप तप पाई हैं। मीरा को तो जहर पिलाया गया था, वो अमृत बन गया था। आपको पिला के देखे कोई? आपको भी पिला के देखा जाए, जीवित रहती हैं कि मर जाती हैं? मीराबाई को लेकर के आपने, पंडित जी ने तुलना कर दिया कि वो भी मानव योनि में। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ मजाक है। अब कोई इस पर अगर प्रकाश डालेगा, 2-4 वर्ष में आपका सब कुछ सामने आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2-4 वर्ष, ज्यादा नहीं इससे, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप पूरी तरह से आत्मनियंत्रण करके और ठाकुर जी के साथ विवाह की इस बंधन को शिद्दत से आप निभा सके। यह 300 बारातियों के ताली और पटाखों और ढोल नगाड़ों के बीच तक की एक रात की बात नहीं है। यह निर्दयी जीवन है, बड़ा कठोर तप होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसको निभा लें, लेकिन यह संभव नहीं लगता है। औरों के लिए भी सीख यही है कि कम से कम भक्ति को, आस्था को आप तमाशा ना बनाएं और उसे एक कोने में आस्था के विषय के रूप में ही रहने दें। बेहतर यही होगा। आज के लिए N27 न्यूज़ में इस विषय पर बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें N27 न्यूज़। आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।